नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हमारा जो पोर्शन है कहां तक पहुंच चुका है, कौन सी सीढ़ी पहुंच गया है, ये एपिसोड नंबर कहां पहुंच गया है, 65 पे पहुंच चुका है। यानी कि हम इससे पहले 64 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं किए तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर हर एक क्लास करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ ये जो है आज हम कर रहे हैं बुलियन अलजेब्रा कर रहे हैं। बुलियन अलजेब्रा की 3rd नंबर की क्लास है और ये जो कंटेंट है कौन कौन से एग्जाम यूजफुल होगा, आपका एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे है, ईएमआरएस है और इसी के साथ आपका कौन कौन से आ रहा है, एमपीपीएससी है। मतलब जहां जहां पर भी साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसके अंदर कंप्यूटर अगर दिया है, आपके सिलेबस में मेंशन है, तो वो हर एग्जाम उन एग्जामों में ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होगी और आपके सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेंट है मैं पूरा हिंदी में और इंग्लिश दोनों बाय मीडियम में दे रहा हूं और बहुत अच्छे से मैं सामान्य लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को 2 मिनट रोकिए क्लास और कॉपी कीजिए लिंक और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे या फेसबुक जो भी आप चलाते हो जितने ग्रुप है उन सब में इसको शेयर कर दीजिए। देन उसके बाद क्लास को कंटिन्यू कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। ये आपके अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। चलिए आज के क्लास में आते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं कहां पर, बुलियन अलजेब्रा जो है हमारा चल रहा टॉपिक। इसमें अभी आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा लॉ, मतलब जो लॉस है उसके जो नियम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। किसके बारे में, किसके नियम, मतलब जो बुलियन अलजेब्रा है उसका जो नियम है, मतलब कोई भी गणितीय क्रिया कर रहा है, आप जो क्वेश्चन सोल्व करोगे उस क्वेश्चन को आप सोल्व किस फॉर्मेट से करोगे, किन किन नियमों का पालन करके सोल्व करोगे, वो नियम आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें सामान्यतः 3 नियम है। मैंने एक वर्ड यूज किया सामान्यतः, जनरली। कितने नियम है? 3। तो सर अगर ये आप सामान्य बोल रहे हो तो क्या मतलब और भी कुछ है? जी हाँ, आपने डे मॉर्गन थ्योरम का नाम सुना होगा। तो डे मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो 3 है इसके अलावा भी एक और नियम है, उसको कहा था डी मॉर्गन थ्योरम। उसमें डी नाम जो मॉर्गन्स है उनके वैज्ञानिक जो थे उन्होंने दी, इसलिए उसको डी मॉर्गन थ्योरम कहता है। उसका भी हम देखेंगे क्या है, कैसे देखेंगे अगली क्लास में। लेकिन आज हम बात करेंगे खासकर ये हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है इसको और एसोसिएटिव लॉ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये लॉ क्या, लॉ मतलब नियम, कानून, जिनको हम फॉलो करके चलते हैं। जैसे भारतीय संविधान में को हम क्या कहते हैं, कानूनों का जो गुच्छा है उसका एक है। लेकिन कोई भी नियम है तो उसको क्या बोलते हैं, ये नियम है, कानून है। तो वो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, आप लॉ तो बोलते हो ना, वही बात हो। अब आगे हम क्या करते हैं, मैं आपको जो बताना चाहता भारतीय संविधान की, वो क्या था, उस नियम के अनुसार हमारी संसद चलती है, उसके अनुसार हमारी सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाती है, उसके अनुसार आज हम फंडामेंटल राइट का पालन करके चलते हैं। हम सार्वजनिक जो भी है उनका ध्यान रखते हैं। सरकारी जो भर्ती होती है उसमें हम समानता के साथ भर्ती फॉर्म डाल सकते हैं, समान सबके साथ समानता पूर्वक रहता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सारे जो नियम है, कानून बने हुए हैं, उसका पालन करके चल रहा है। तो ये भी जो कानून है ये भी तो कानून ही है एक तरह से, इनको हम फॉलो करेंगे और इनके आधार पर क्या करेंगे, हम जो भी क्वेश्चन हमें देगा वो एग्जाम में उसको हम सोल्व करेंगे। वो जिस फॉर्मेट में सोल्व करना है बोलेंगे उस फॉर्मेट में। तो हमारा पहला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा, इसमें हमारा एक तो एडिशन वैल्यू आएगी और अगला आएगा मल्टीप्लीकेशन। देखिए आपको चाहे कम्यूटेटिव लॉ है, चाहे एसोसिएटिव लॉ है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तीनों ही लॉ में हमें एडिशन को अपनाना है, मल्टीप्लीकेशन को लेके चलना है। यानी कि 2 तरह से हमें लेके चलना है, प्लस और डॉट। एडिशन के लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और डॉट चिन्ह का हम किसके लिए करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। इतना बड़ा बना दिया मैंने, आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी क्या क्या कह रही है, याद रहे, ठीक है। आपको जैसे यहां दिखा दे रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब ये a प्लस बी है, जो पहला वेरिएबल 2 वेरिएबल दिए हैं उसमें ये बोल रहा है कि अगर आप मुझे कोई भी वैल्यू दी है, वो a और b दी है, तो मैं उसको a प्लस बी करूं तो वो किसके बराबर होगी, वो b प्लस ए के बराबर होगी। क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई साहब, बिल्कुल होगी। कैसे होगी, वो ऐसे होगी, ऐसा समझिए इसको कि मान लीजिए मैंने आपको कोई संख्या दे दी, a इज इक्वल टू मैंने कोई संख्या दे दी, मान लेते हैं, चलिए ए भी छोड़िए, आप तो डायरेक्ट संख्या मानते हैं।
मैंने आपको कोई संख्या दे दी कि आप 10 और 5, 5 दो वैल्यू है और इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने पर मुझे 15 प्राप्त हो रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी वैल्यू देता हूं कि 5 और 10 दो वैल्यू है, उनको आपको जोड़ना है, जोड़ दिया तो भी 15 आ रहा है। क्या इनको इंटरचेंज किया कि नहीं किया? मैंने किया है। जब इनको आपस में बदल दिया गया है, इन संख्याओं को आपस में बदल दूंगा मैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। परिणामी जो हमारा रिजल्ट है वो तो 15 आ रहा दोनों साइड से। तो वही बात बोल रहा है कि चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात एक ही रहेगी। अरे आप चाहे जो आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, ठीक है, अब खाना आप सब्जी एक तरह की है अगर, तो केवल वो एक तरह की सब्जी से खा रहे हो, तो बात वही है। आप उसको रोटी के साथ में सब्जी को मिक्स करके अच्छे से ये चूर करके खा रहे हो, बहुत अच्छे से चूर चूर करके, तो वो या तो उसे खा लो या नॉर्मल खा लो, आप खाना तो फिर भी जाएगा ना, आपके पेट में ही जाएगा ना, होगी तो पाचन आपका पेट के अंदर। वही आप एक और सपोज कर लीजिए, पानी पीते हो आप, पानी दो तरह से पीते हैं लोग, एक गर्म पानी पीते हैं, एक जो ठंडा पानी पीते हैं। पानी दोनों ही तरह से जाएगा आपको पेट में ही, करेगा H2 का ही काम, सब कुछ वही करेगा, केवल क्या है उसका जो अलग अलग रख दिया, काम तो वही हो रहा ना, सेम वैसे ही। आई होप समझ रहे होंगे आप। अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यहां पर क्या है, यहां देखिए यहाँ प्लस था, इसकी जगह क्या हो गया, सिर्फ डॉट हो गया, बाकी वैल्यू वही है, क्या है a डॉट बी डॉट ए। बस उनको आपस में बदल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं यही संख्या ले लेता हूं और इसमें बस क्या करता हूं, मैं इसमें क्या करता हूं, जैसे 10-15 ले लेता हूं और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 10 है इसका मल्टीप्लाई, ये जो है डॉट है, याद रखना डॉट है, ये डॉट कर रहा हूं मैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 मल्टीप्लाई 5 कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या आएगा 50 आ रहा है, आना वही है। अब मैं इसको 5 मल्टीप्लाई 10 करूं, तभी मेरा आना कितना है 50 आना है। 50 तो मतलब वैल्यू तो मेरी वही आएगी ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कहने का मतलब ये है कि चाहे मैं इसको 10 इंटू 5 करूं या 5 इंटू 10 करूं, वैल्यू मेरा 50 ही आएगा। जो रिजल्ट है वो वही आना है जो फिक्स है दोनों से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। समझ गए? आगे क्या है, एडिशन। ये जो एडिशन वाली वैल्यू है, ये जो आ रही है, ये इसको सिद्ध करता है किसके माध्यम से, इसके ट्रूथ टेबल से। तो ये जो बनी हुई है यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनी हुई है इसकी, ये ही हमारे लिए यूजफुल होगा, इसके आधार पर चलेंगे। आपको जो ट्रूथ टेबल दिखाई दे रही है, इसमें पहले आपको ये देखना कि आपके अंदर कितनी संख्या लिखी, क्या लिखी, इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको ट्रूथ टेबल बनाने कैसे है, आपको अलग मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक काम कीजिए, मैं आपको एक खाली स्लाइड लेकर समझा देता हूं, थोड़ा और एक बार और रिव्यू करवा देता हूं। मान लीजिए आपको दो वेरिएबल दिया है ए और बी, तो इसकी ट्रूथ टेबल कितने की बनेगी, इसकी ट्रूथ टेबल कैसे निकालो, कितना इसके खोखे बनेंगे। आप भूल जाए इसमें संख्या क्या लिखनी, पहले तो बनाए कि हमें डब्बे कितने बनाने, तो हम डब्बे बनाएंगे, उसके कितनी वैल्यू है 2 है, तो हमें 2 के बाद 2 लिखनी। क्या सर ये जो 2 है ये है, नहीं, ये तो हमारा बाइनरी वाला 2 है, ये जो ऊपर हमने पावर 2 लगाई है ये है ये वाले 2, समझ गए। अब ये जो 2 है यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा टोटल 4। तो ये जो 4 आए हैं ये हमारे क्या बता रहे हैं कि ट्रूथ टेबल के कितने कॉलम बनाने हैं, कितने डब्बे बनाने हैं, 4 डब्बे बनाने हैं, 4 डब्बे बनाने हैं। 1 के 4 तो दूसरा कितना हो जाएगा टोटल, 1 के 4 बनेंगे ना, ये जो बनाओगे आप 1 2 3 4 ये बन गए, 1 2 3 4 ये बन गए 4 मतलब 4 चौक 16 हो गए। कैसे हो रहा है 4 चौक 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 ही हो रहा है ना, एक और घट रहा, वही तो बोलो एक लाइन कम खींचिए इसमें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे हैं, ठीक है। और सॉरी 16 नहीं, इसमें वो तो 3 वेरिएबल ज्यादा वेरिएबल में आएगा ना, ये वाला नहीं बनाना था। अभी बस हमें कितना बनाना है, अभी हमें बस कितना बनाना है, ये बनाना बस हमें, है ना। कितने, 2 वेरिएबल है ना, बस 2 वेरिएबल है, तो ये कितने हो रहे हैं, एक के लिए 4 बनाने हैं, दूसरे के लिए फिर कितने बनाएंगे 4 बनाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। कितने हो जाएगा टोटल 8, याद रखना इसके 8 बन जाएंगे। कैसे बन रहे हैं देखिए 1 2 3 4, उसके 2 गुने बना लिए हमने डब्बे, जो हमारे दिए हैं इसके 2 गुने बना लें। पहले तो क्या करेंगे, जितने वेरिएबल दिए हैं उतने वेरिएबल 2 की पावर बना देंगे। कितने वेरिएबल दिए, जैसे 2 दिए तो हमने 2 बना दिया, अगर 3 होता तो यहाँ 3 कर देते, 4 होता तो यहाँ 4 कर देते, समझ में आ गया। अब ये जो वेरिएबल आए हैं इसमें हमें कौन कौन से वेरिएबल दिए, 2 वेरिएबल दिए, तो हमने एक वेरिएबल का कॉलम भी बना लिया। 2 दिए, कौन कौन से दिए, ए और बी। अब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हमें संख्या कैसे पुट करना है वो ध्यान दीजिए।
आपको ये कितने दिए हुए हैं, आपको ये कितने दिए हुए, कितना आ रहा है आपके 4 आ रहे हैं। इन 4 को कितने हैं 4, तो इनको हमें कितने से डिवाइड करना है 2 से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम हो जाता है और बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है, तो इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना कितना आएगा 2 आएगा, आ गया 2। अब जब 2 से डिवाइड करें मतलब क्या है, हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो दो वैल्यू एक साथ पुट करनी है। कहना मतलब जैसे अगर हमें 0 0 1 पुट करना है, क्योंकि बाइनरी पुट करेंगे 0 1, तो हमें 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, यानी कि 0 0 1 1 इस तरीके से पुट करना है। फिर इसके बाद क्या सर इसमें वैसे लिखेंगे नहीं, इसको फिर हम जो हमारा रिजल्ट आया था उसको फिर क्या करेंगे, क्योंकि 2 बार तो लिख चुके हैं, अब फिर जो रिजल्ट बचा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, एक बार जाएगा, मतलब अब जो हम वैल्यू लिखेंगे वो एक एक अल्टरनेट लिखेंगे। कहना मतलब ये 0 1 0 1, समझ गए, समझ गए। अब आते हैं हम इस टेबल पर जो हमारे इसमें सिद्ध करना है। ये वाला मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन एक छोटा सा रिव्यू में और बता दिया आपको एडवांस में। चलिए इसमें क्या ये समझ में आ रहा, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये भी मैंने समझा दिया आपको अलग स्लाइड लेके, वही बात है। अब हमें ये वाली वैल्यू समझना है, ये कैसा आ रही है सर, ये वैल्यू कैसे आ रही है, इस वैल्यू को समझने के लिए क्या करना आपको, सबसे पहले तो ये जो सिद्ध करेंगे हम कि कैसा ये, तो हमें क्या करना a प्लस बी करना है। क्या करना, a प्लस बी करना है। हम a प्लस बी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू दी कौन सी a प्लस बी में दी है कि आपको सिद्ध करना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कर रहे हैं कौन सी, a प्लस बी में a की पहले वैल्यू की वैल्यू क्या है 0 है, दूसरा b की किधर देख रही है उसकी 0 है, तो 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो ये क्या किया हमने, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा, आगे क्या 1 प्लस 1 1 होगा। अब आप बोलेंगे सर ये 1 कैसे आ रहा है, ये 1 कैसे हो रहा है, तो ये 1 ऐसे हो रहा है, ये आपके जो इसमें दिया गया है, किसमें, ये 1 वाला, ये जो 1 आ रहा है किस तरह से आ रहा है, आपको मैंने इसे मेमोरी पढ़ाई थी है ना, मेमोरी क्षमता पढ़ाई थी, वहां पर क्या बोलता है कि 1 प्लस 1 0 होता है, वो वहां 1 जो था वो कैरी में चला जाता है, इसलिए वहां 0 लिख रहे थे। यहां हमें 1 क्यों लिखना है, क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा है, यहाँ पर 1 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 होता है, 2 नहीं लिखा जाता है। आपका रिजल्ट 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 1 है, क्यों, क्योंकि आप ऐसे समझिए 0 1 0 1, ठीक है। आप क्या इसको इसमें प्लस करने कोई रिजल्ट आ रहा है आपका, नहीं आ रहा, फिर इसको इसमें प्लस करो कोई चेंजेस हो रहा 1 आएगा, फिर इसमें से जोड़ो तो तब जाके यहाँ 2 आ रहा है। मतलब आप कौन सा संख्या जोड़ रहे हो, एक को जोड़ रहे हो, अब आपको आगे वाली आ रहा है, क्या 2 में एक जोड़ने में कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, एक जोड़ेंगे आगे जाके तब फर्क पड़ेगा, तब जाके 3 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा आगे, वो आगे कंटिन्यू चला। हमें क्या रखना है कि अगर 2 आ रहा है बुलियन अलजेब्रा में, हमारा जोड़ में 2 आ रहा है, तो हमें 1 लिखना है, 0 नहीं लिखना है और 2 नहीं लिखना है। ये कैसे आता है, इसका रूल लास्ट में अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में। देखिए अगर मैं एक एक जैसे एक एक लाइन का रूल हर जगह बताना लगूंगा तो आप खुद कंफ्यूजन हो जाओगे कि हमें कौन कौन सी चीज याद रखनी, कैसे याद रखनी, कैसे समझे, इसलिए मैं अलग अलग डिवाइड करके बता रहा हूँ बिल्कुल, है ना। अब इसके बाद समझिए आप कौन सा आपका, इसके बाद आता है अपना b प्लस ए, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको आपस में चेंज कर दिया ना, ये वाला तो यार समझ में आ गया, 0 0 1 1 कैसा आया, 0 1 0 1, ये तो इसी से लिखी। अब हमने क्या किया, अभी यहां यू जोड़ा था, ए में बी को जोड़ा था, अब बी में ए को जोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे हमारा 2, लेकिन हम 2 की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। समझ गए, समझ गए, चलिए आई होप समझ गए होंगे। अब इसका गेट से भी समझ लेते हैं इसको एक बार, इसका गेट कैसे बनेगा, इसका जो हम जो बनाएंगे डायग्राम गेट का वो कैसे बनेगा। 2 वेरिएबल का गेट बना हुआ है और वो भी कौन सा, एडिशन वाला, मल्टीप्लाई वाला नहीं है, एडिशन वाला है, प्लस वाला है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब हमें बोला गया कि एडिशन वाला है, हमें करना क्या, प्लस ही तो करना ना, सिद्ध करना है ना, तो ये सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, प्लस वाला किया, तो प्लस वाला गेट लगाया। प्लस वाला कौन सा है, और गेट, प्लस वाला और गेट, डॉट वाला एंड गेट, डॉट वाला एंड गेट, बोलिए मेरे साथ बोलिए, प्लस वाला और गेट और डॉट वाला एंड गेट, बोलने में शर्म मत कीजिए तभी याद होगा। अब ये क्या बहुत कंफ्यूज आएंगे एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ बोलते रहिए जैसे मैं बोलता हूँ। अब आप ये बोलेंगे सर यहाँ ए बी है तो ए प्लस बी आ जा रहा, यहाँ बी प्लस ए है तो आ रहा, बिल्कुल, यानी कि जो आपका पहला वेरिएबल है वो पहले आ रहा है, देन इसकी वजह से प्लस लग करके वो क्या कर रहा है, सेकंड वेरिएबल बाद में आ रहा है। समझ गए, सेम ऐसे क्या हो रहा है, पहला वेरिएबल है तो पहले आ रहा है, दूसरा वेरिएबल है वो दूसरी जगह मतलब बाद में आ रहा है।
समझ गए? चलिए, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी, ये गेट में आपको ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, जा करके समझेंगे, पिछली क्लास को वापस देखेंगे। इसके बाद आता हमारा कौन सा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, हमें दो वेरिएबल दिया है उसका करेंगे। अब बोलेंगे सर क्या टेबल फिर से हमें समझनी पड़ेगी, नहीं, हमें टेबल तो वही बनाना है, टेबल मतलब ट्रूथ टेबल। जो ट्रूथ टेबल बनाओगे आप, आपको बनाना वही कॉलम। क्यों, क्योंकि हमें कितने दिए हैं, वेरिएबल दो दिए, तो मैं कितने की घात, दो की घात कितनी लिखूं, बोलिए जल्दी बताइए, बताइए जल्दी, दो, वेरी गुड, ये दो लिखे मतलब चार। अब मुझे कितने कॉलम बनाने हैं, एक के चार, मतलब टोटल 8। तो मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड कर लिया, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया 4। अब ये एडिशनल एक और बनाना है, ये एडिशनल क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्या लिखेंगे, वो वेरिएबल लिखेंगे। तो ये देखिए आप, ये बन के तैयार हो गया आपके सेम, ये वाली बन के तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इनका क्या करना है, एक तो डॉट में करना है और एक बार ये मतलब वेरिएबल चेंज कर करके करना। ये यहाँ मैंने आपको दो अलग अलग बताई थी, यहाँ मैंने एक ही बार करके लिख दी, दोनों को मिक्स कर दिया। कैसे मिक्स किया है, ये तो मेरा सेम रहेगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एक बार ए डॉट बी करना है, दूसरी बार मुझे बी डॉट ए करना है, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिखा है। आप इसको भी एक साथ लिख सकते हो, किसको, इस वाले को भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है ना, इसलिए। चलिए अब देखते हैं क्या है, 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हम किसी भी संख्या में, जैसे हमें क्या करना, पहले मल्टीप्लाई करना, ए मल्टीप्लाई बी, तो हमें ए मल्टीप्लाई बी, अब 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए इसमें केवल कि कहां का 0 है, यहाँ 0 है, 0 हो जाएगा, या फिर 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या है 1 है, तो जब 1 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ये 1 लिख लीजिए केवल, बाकी जहां जहां 0 है वहां सब जगह 0 लिख दीजिए। आप उसका रूल को छोड़िए, रूल को मारिए गोली, आप तो डायरेक्ट ये ध्यान रखिएगा 0 का जहां मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, अगर एक संख्या 0 है सब 0। आगे बी डॉट ए, अब बी डॉट ए या ए डॉट बी कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो हमने क्या किया, अब इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इधर से 0 का मल्टीप्लाई 0 में करें तो 0 आएगा, 0 1 का 0 में करेंगे, देखिए फिर 0 है, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 ही है तो 0 होना ही है। अब 1 का 1 में करें तो 1 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया है कि 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। जो हमारी जो टेबल, जो हमारे प्रूफ करने के लिए हमें बोला गया था, वो हमने क्या कर दिया, इसमें प्रूफ कर दिया है, समझ गए। देखते हैं आगे, इसके बाद क्या आता है आपका, इसका गेट आता है। अभी मैंने क्या बताया, प्लस के लिए आपको और गेट बताया, और डॉट के लिए क्या आंसर बताया, डॉट के लिए मैंने आपको बताया था एंड गेट। तो ये एंड गेट क्यों आ रहा है यहाँ पर, एंड गेट का रीजन ही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, समझ रहे हो, जहां भी डॉट आ जाए वहां एंड गेट, डॉट आ जाए एंड गेट, प्लस आ जाए आपका और गेट। अब आप बोलेंगे सर ये और भी तो गेट पढ़ाया था आपने, तो एंड और वो पढ़ाए थे, वो सबका अलग अलग जगह यूज होगा, ठीक है, रुकिए जरा, आएंगे उनका भी यूज आएंगे, रुकिए, एसोसिएटिव लोन अभी तो बचे हैं ना आपके, वो कहाँ जाएंगे। ये क्या है, ए प्लस ए बी, तो ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल, इसको समझ लेना, पहला वेरिएबल आएगा वो पहले आएगा, बीच में क्या कहने से ये एंड है तो डॉट में कन्वर्ट कर देगा, ये एंड है तो डॉट में कन्वर्ट कर देगा, और वेरिएबल पहले बी है तो बी पहले आ जाएगा। चलिए अब हमने क्या पढ़ा आज, अभी कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा, कम्यूटेटिव लॉ। अब हमारे दो और बचे हैं, मैंने आपको क्या बताया, जनरली 3 होते हैं नियम, और ओवरऑल कितने होते हैं, 4 नियम होते हैं। सर ये एक और एडिशनल कहां से आ रहा है, ये एक और जो एडिशनल आ रहा है ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम, वो वाला यूज करेंगे हम, बाकी और भी है लेकिन हमें जनरली ये यूज करने हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अब हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम इसका भी क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन सोल्व करने होंगे उनको हम क्या करेंगे, इसका यूज करके सोल्व करेंगे। अब आपके सामने एक डिस्प्ले दिखाई दे रही होगी, है ना। इससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके लिंक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, आपको मैंने बीच में रोक कर क्यों बोला, क्योंकि अब यहाँ से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें, तो अब यहाँ रोक करके थोड़ा सा अपने दोस्तों को इसकी लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं उन सब पे सेंड कर दीजिए, जितने भी आपको फॉलोअर्स हैं उन सबको सेंड कर दीजिए, जिन जिनको आपके लिस्ट में है उन सबको। क्यों, क्योंकि ये फैमिली आपके साथ और आगे नया नया लेने वाले हैं, अभी स्टैटिक जीके भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग करने वाले हैं। इवन आप थोड़ा दिखाइए ना, क्लास कंटिन्यू कीजिए ना। आप क्या करते हैं, क्लास थोड़े से देख के चले जाते हैं, आपको हर चीज का अगर पूरा लाभ लेना है तो क्लास पूरी देखना होगी, तभी जाके समझ में आएगा। एक थोड़ी सी क्लास देखकर आप डिसाइड ये नहीं कर सकते टीचर कैसा पढ़ा रहा है,
आप पूरी क्लास देखिए, 2-4 क्लासेस देखेंगे तब समझ में आएगा, अच्छा ये इस तरीके से पढ़ाने चाह रहा बंदा, तब जाकर समझ में आएगा। क्योंकि हर कंप्यूटर में ना हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि हमें कौन सा छोड़ना और कौन सा लेके आना, समझ रहे हो। चलिए आते हैं टॉपिक पे, क्या है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है, हम इसमें भी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया कि हम तीनों ही रूल में हम एडिशन मतलब प्लस और मल्टीप्लाई इन रूल को लेकर के चलेंगे। हम यहाँ पर 3 वेरिएबल लेके चल रहे हैं, हमने अभी 2 वेरिएबल लिए थे, अब हम 3 वेरिएबल लेकर चलेंगे ए बी सी। अब अगर यहां हम 3 लेंगे तो बताइए आप टेबल के बारे में, अभी मैं बता रहा हूं क्या, यहाँ जो गेट लगे हुए हैं इनको बता रहा हूं, लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसके जो टेबल है, जब मैं टेबल जाऊं ट्रूथ टेबल में, उससे पहले ही आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है कि इसके जो कमेंट बॉक्स के जो कॉलम है, खोखे हैं, वो कितने बनेंगे। संख्या क्या आएगी वो छोड़िए, संख्या थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमें ये करना, ध्यान क्या करना है कि इसमें खोखे कितने बने हैं, डिब्बे हैं वो कितने बनेंगे, ये ध्यान, ये आपको कमेंट में देना है ना। मैं भी बताऊंगा तो आप मिला भी लेना फिर, लेकिन आपको कमेंट में बताना पहले ही। अभी क्या आंसर कर रहे हैं, 3 का क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे एडिशन मतलब जोड़ने का कार्य करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई का। तो पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन में क्या कर रहे हैं, ए देखिए यहां देखिए आप ए प्लस ब्रैकेट में लिख रहे हैं बी प्लस सी, इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब कि ये एक अलग वेरिएबल है, उस एक के अंदर 2 वेरिएबल है। हमारा एक वेरिएबल है ए और बी प्लस सी ये सेकंड वेरिएबल है, और जब बी प्लस सी है वो खुद 2 वेरिएबल अपने आप में, वो हमारा ए के साथ में जो जोड़ रहे हैं वो एक वेरिएबल मिल रहा है, लेकिन आपको वो सिंपली अपने आप में वो अलग से जोड़ करके आया है। जैसे कि अगर आप रोटी खाते हो तो रोटी को सब्जी बिना नहीं खाते, रोटी सब्जी दोनों साथ में खाते हैं। अब उसके साथ में हमें सलाद मिल जाए तो अच्छी बात है ना, और उसके साथ में हमें और क्या मिल जाए, चावल मिल जाए, और अलग अलग जो चीजें हैं कुछ भी खाने के साथ वो सारे मिल जाए, तो हम क्या करते हैं उसको और अच्छे से खाते हैं। तो वही बात कह रहा है। अब देखते हैं क्या है, और ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। ये बोलना चाह रहा है कि ये 2 वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल लिखे हैं बी प्लस सी, यहाँ ए अकेला है और बी प्लस सी एक साथ है, जो उसका रिजल्ट आएगा वो, और ए प्लस बी करने पर मतलब 2 वेरिएबल है, और उसके बाद कौन सा है, सी अकेला सिंगल वेरिएबल है। अगर इनका तीनों का वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू और इन तीनों का जो मान है, तीनों के मानों को आप जोड़ने पर जो आपस में रिजल्ट आएगा वो दोनों बराबर होंगे, ऐसा समझिए, ऐसा समझिए। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली, 3 है ना मेरे पास, ये ए है, इसके बाद में प्लस बी प्लस सी है ना, ये मान मुझे दिए हुए हैं, समझ में आ गया। अब मुझे इसका क्या करना है, मान लीजिए मैंने ए की जगह लिख दिया 1 है ना, ए के लिए लिख दिया मैंने 1, इसके बाद मैंने क्या किया प्लस किया, इसके बाद मैंने बी की जगह लिख दिया 2, सी के जगह मैंने लिख दिया 4। अब मेरा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये 1 में से लिखूंगा, क्योंकि इसका जो नियम है वो बता रहा हूं कैसे सोल्व करेंगे हम। प्लस किया, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, पहले ब्रैकेट को हम हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 4 + 2 6 हो गया, आ गया। अब इसको भी आपस में जोड़ दो, अब तो कितना आ गया 7 आ गया। अब मुझे ये बताओ, यही वैल्यू है, सेम वैल्यू है, और इसका सिर्फ मैं क्या करूं, ये वाली ये चेंज कर देता हूं, जैसे मैं अभी चेंज कर ही देता हूं आपके सामने। इसमें क्या करता हूं मैं, अब ये जो चेंज कर रहा हूं इसको मैंने क्या किया, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, ये मेरे पास वैल्यू आई है। अब ये इस वाले में मान रखना मुझे, तो इसमें क्या रखूंगा, a की जगह फिर मैं क्या रखूंगा 1, क्यों 1 क्यों रखूंगा, क्योंकि a की वैल्यू मुझे कितनी दी है 1 दी। इसके बाद में प्लस b की वैल्यू कितनी दी है 2, इसके बाद मैं क्या करूंगा ब्रैकेट लगा दूंगा, फिर प्लस कर दूंगा, और उसके बाद मुझे c की वैल्यू कितनी दी गई 4, तो मैंने 4 लिख ली। अब बोलो सर यहाँ मैंने वैल्यू वो देखिए ए बी सी तीनों जगह वैल्यू दे दी ना, और है तो मान वही, तो उसको भले आगे पीछे पुट करो, कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये तो हो जाएगा कितना 3 + 4 अपना कितना वैल्यू आएगा, 3 + 4 करेंगे, इसके बाद कितना आएगा आपका 7, इसका क्या होगा आंसर। यानी कि इधर भी 7 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है, दोनों क्या हो रहा है आपस में बराबर हो रहे हैं, 7 = 7 आ रहा है ना। तो ये बात यहाँ बोलना चाह रहा है वो, ये बात यहाँ बोलना चाह रहा है। देखिए 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 क्या क्या समझ में आया, कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी।
तो ये जो है दोनों आपस में बराबर होती है। अभी मैंने सोल्व करके आपको समझा दिया, ठीक है। आगे क्या है, अब इसका ये जो ये बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है कौन सा, हमारा गेट का। अब आपको ये देखिए मैंने यहाँ गेट का नाम नहीं लिखा है ना, आया ना लॉजिक। आपको ये बताना है कि ये कौन सा वाला गेट लग रहा है, ध्यान दीजिएगा इस प्लस की वजह से। अभी मैंने बताया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बताऊंगा अभी इसको कौन सा है, मुझे पता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको बताना है। ये जो है हमारे पास 3 वेरिएबल है, लेकिन हमें पहले कौन सा वेरिएबल गुजारना है, पहले उसको जिसमें जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि इसका ये ध्यान क्या देना है, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है हम क्या करते हैं, पहले जो ब्रैकेट में है उसको सोल्व करते हैं, बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो बोर्ड मास का यहां भी यूज करेंगे, हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, हमारा बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी को हमने पहले क्या निकाला, हमारा गेट के अंदर निकाला, और गेट लगाया उसके अंदर ये निकल चुका है, ठीक है। अब बी प्लस सी, इसका क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। हमें क्या चाहिए था, एक वेरिएबल चाहिए था ए के साथ में बी प्लस सी करके, तो हमने बी प्लस सी निकाले इस गेट के थ्रू। अब ये ए और ये इनको निकाला वापस, तो ये बन के आ गया। ठीक वैसे हमने क्या किया, यहाँ a प्लस बी था तो हमने a प्लस बी पहले निकाला, और ये सिंगल वेरिएबल बनाया मैंने कौन सा, a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर ये 1 वेरिएबल हो गया आउटपुट वाला। जो इसका आउटपुट है, देखिए इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट है, ध्यान देना, जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट है, और इस सी के साथ वो क्या बन रहा है, इसका सहयोगी बन के जा रहा है, और तीनों मिलकर के फिर क्या बन रहा है, अगला आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। समझ गए। अब ये तो हो गया प्लस वाला, अब मल्टीप्लाई वाला समझ लीजिए। मैंने दोनों एक ही स्लाइड में इसलिए दिए है कि मैं आपको आसानी से इसका कंपैरिजन करके समझा सकता हूं। अब आप बताइए, मैंने यहाँ प्लस किया था, उसके बाद मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ना है। जो वैल्यू मेरे पास थी इसी में, जैसे इसी में देख लेता हूं, ये जो वैल्यू मैंने आपको दी थी अभी, इस वैल्यू को मैं यहाँ प्लस की जगह क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, या भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आउटपुट में फर्क पड़ना है, लेकिन क्या इसमें इससे जो आउटपुट प्राप्त होगा वो और इससे आउटपुट प्राप्त होगा उसमें कोई डिफरेंस होगा, नहीं होगा। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, अगर करता हूं तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये आपस में फिर मल्टीप्लाई है तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आएगा। यहां पर मेरा क्या होगा, 2 एकम 2 मल्टीप्लाई 4 से, और 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ये भी समझ गए, ये वैल्यू यहाँ लिखी मैंने ना, यानी कि ये भी दोनों जगह क्या हो रहा है, फिर से बराबर वैल्यू आ जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, आपस में बराबर होगा, ए डॉट बी सी या बराबर बी सॉरी ए डॉट सी ब्रैकेट सॉरी ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी डॉट सी है, इक्वल टू ए डॉट बी डॉट ब्रैकेट क्लोज के बाद डॉट और आपका सी। ये हमारी क्या होगी, वैल्यू अलग अगली होगी, ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब इसमें हमें जो गेट लिखा है, ये गेट कौन सा है, ये आपका नेंड गेट, एंड गेट कौन सा है आपका, एंड गेट। ये जो आपका एंड गेट, इसमें आपको क्या क्या करना है, डॉट के लिए आप कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड गेट कर रहे हो, है ना। तो आप डॉट कर रहे हो इसमें कौन सा, ये आपका पहला डॉट में। अब आपको इसमें भी क्या देना है, पहले आपको क्या कौन सा गेट लगाना है, किसके ऊपर, जो आपका ब्रैकेट के अंदर है। बोर्ड मास का ही ध्यान रखिए, इस डायग्राम को बनाएंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। ये देखिए पहले इसको किया, इसका जो आउटपुट था वो अगले वाला का क्या हो गया, इनपुट हो गया, और ये भी क्या है, एक इनपुट ये हो गया, तो 2 इनपुट इसके हो गए ना, वापस उधर जाकर के हमारा तीनों का एक आउटपुट प्राप्त हो जाता है। सेम ऐसे होगा, ये ऊपर नीचे, बस ये है कि ए बी पहले तो ए बी लिख दिया, और ये बाद में आकर ये बन गया। समझ रहे हो। चलिए, ये जो मैंने समझा यहाँ पर, इस तरह से बनना, बोर्ड मास का उपयोग करके डायग्राम बनाया जा सकता है। एसोसिएटिव लॉ, अभी हमने ये जो समझा एसोसिएटिव लॉ, इसी का यहां पर क्या बोल रहा है, वो ट्रूथ टेबल हम क्या करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, ये आपको अभी मैंने पूछा, कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा आपने, नहीं तो अब बता दोगे। इसमें क्या है, 4 टाइम्स 0 लिखना, जैसे 0 0 0 0 1 1 1 1। अब आप बोलोगे सर कैसे लिख रहे हो, हमारे पास इसमें टोटल कितने बन रहे हैं कॉलम, अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। अब आप बोलो सर ये 8 कैसे बन रहे हैं, इसका कैसे याद रखेंगे। अरे यार ये हैक मार रहा है यार बेटा बहुत। ठीक है, ये जो है इसका ऐसे जैसे मैंने अभी बताया था उसी हिसाब से इसको करना है। सिंपल, आप इसको उसी झंझट से छोड़िए, डिवाइड रूल भी बोलिए, सब कुछ कीजिए। आपको 2 वेरिएबल दे तो आपको क्या करना है, 0 0 2 वेरिएबल है ना, 0 0 1 1 2 वेरिएबल है, 0 0 1 1। इसका कैसे जोड़ रहा हूं मैं, कि अगर 2 है तो 2 बार 0 2 बार 1,
जैसे 2 बार 0 2 बार 1 हो जाए उसके बाद 0 1 0 1 0 1, समझ गए। अगर उससे ज्यादा वैल्यू है, कितने आ गए 3 आ गए, तो अब मुझे क्या करना है, इससे एक बड़ा करके, अगर 3 है तो एक बड़ा करके, एक बड़ा करके क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल है, तो मुझे कहां जाना है 0 0 1 1 पे जाना है। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम की 0 अगले वालों को देना पड़ेगी ना, क्योंकि मेरे लास्ट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 0 1 0 1 रहना चाहिए। जिस आपके सी में क्या रहा है 0 1 0 1 0 1 आ रही ना, ये 0 0 1 1 आ रही है। वैसे ही अगर इससे पहले वाले में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और बढ़ा देनी होगी, 2 और हम बढ़ा देंगे। तो हमें किसी तरह की कोई झंझट में पड़ना, हमें सिंपल से याद रखना कि 2 वेरिएबल है तो 2 ही बार लिखना है ऐसे। लेकिन अगर 3 वेरिएबल आ गए तो हमें एक बढ़ा देना है, मतलब 3 है तो उसके 4, मतलब 4 टाइम मुझे 0 लिखना है और 4 टाइम मुझे 1 लिखना है शुरुआत में। सेकंड में मतलब 3 वेरिएबल है, फर्स्ट वाला वेरिएबल के लिए मुझे 4 लिखना है, सेकंड वाला वेरिएबल के लिए 2 लिखना है, थर्ड वाला वेरिएबल के लिए मुझे 1 0 लिखना है। समझ गए। अब समझिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 है, 1 2 है, 1 है, मतलब आ गए ना तीनों के लिए 0 अलग अलग। अब मुझे क्या करना है, जब 3 बार मैंने चाचा इसका 4 बार 0 लिख लिया तो 4 बार में 1 लिख दूंगा, 1 2 3 4 आगे समझ। आ क्या है बी का, देखिए अब 0 0 1 1 0 0 1 1, इसका में 0 1 0 1 0 1 0 1 आगे, आप समझ में। इसको आप 1 2 बार लिखोगे ना, एक दो बार, जिसमें बोल रहा हूं ऐसे लिखो इसको, तो आप क्या करोगे साथ साथ इसको याद हो जाएगी कैसे लिखना है, इसका क्रम पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर आपको। मैं हालांकि जिस हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इस हिसाब से आप दिमाग लगाते हो तो नहीं भूलोगे। अब हमें क्या करना है, बी प्लस सी करना है। आप ये बताइए मैं बी प्लस सी पहले कर क्यों रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया है कि हमें पहले क्या हटाना, ब्रैकेट हटाना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, क्वेश्चन में दिया था हमें क्या, ब्रैकेट। तो हमें पहले क्या करना था, ब्रैकेट को हटाना है। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं, इसलिए बी प्लस सी लिख रहे हैं। तो बी प्लस सी करेंगे, जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी आप ये देखिए तीनों वैल्यू कहा, मतलब दोनों बी और सी है ना, बी और सी को देखिएगा केवल। इसमें देखिए आप, मैं इसको थोड़ा क्लीन करके आपको क्या करता हूं, अलग पेन से थोड़ा इसको समझा देता हूँ तो आपको आसानी समझ में आएगा ना। अरे यार बहुत एक मार रहा है। चलिए अब ये जो दिया आपका बी और सी का हमें क्या करना है, बी और सी को लेकर के चलना है ना। ठीक है, आपको ये लेके चल रहा है वैल्यू, इसमें 0 को 0 प्लस करेंगे 1 0 होगा, सॉरी आपको ये देना है कि कहां कहां 1 है, क्योंकि प्लस करेंगे तो 1 आएगा ना। अब 1 को छोड़िए, सबसे कम संख्या कौन सी होगी, 0 होगी ना। 1 तो बहुत सारे टाइम दिखा दे रहा है, यहाँ भी दिखा दे रहा है, यहाँ भी दिखा दे रहा है ना। अब हमें क्या देखना पहले कि 0 कहां कहां है, दोनों में 0 कहां कहां है। एक बार तो यहाँ 0, इसके बाद हमें दोनों में 0 एक यहाँ दिखा दे रही है, 2 जगह दिखा दे रही, बाकी जगह कहीं भी नहीं दिखा दे रही। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की जगह हमें 0 पुट कर देना है, कर दे पुट। इसके बाद में अब किसी भी एक में 1 हो या 2 में 1 हो, हमारा प्लस करने पे 1 ही प्राप्त होगा। तो बचे उन सब में मुझे 1 1 लिख देना है, कुछ भी नियम फॉलो नहीं करना है। बस मुझे ये पहले डिसाइड कर लेना है कि कहां कहां 0 है, वहां मुझे 0 लिखना। अगर दोनों वैल्यू 0 है और प्लस करना है तो मुझे 2 जगह तो 0 लिख ही देनी है। बाकी अगर किसी भी एक में 1 है तो मेरा तो 1 आउटपुट आना ही है, तो मैंने सब जगह आउटपुट लिख लिया। अब एक से अधिक भी 1 है तो अभी आउटपुट 1 आना है, मैं 1 ही लिख दूंगा डायरेक्ट। आगे समझ। अगर ये डॉट वाला होता तो कैसा कर सकता था, नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था। वहां केवल मैं किसको ढूंढता था, 1 1 वाली वैल्यू को ढूंढूंगा। समझ गए। तो आपको ये वैल्यू समझ में आ रही होगी है ना। चलिए अब ये क्या है 1, अब आप 1 में ये जोड़ोगे तो ये देखिए 1 आ गया। ये आपको इसको जोड़ने की जरूरत पड़ी क्या, मैंने समझा, समझ गए होंगे। आगे देखिए आप ये वाली समझे, आप क्या बोल रहा, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। तो ये आपका जब b प्लस सी आया है, इसको जोड़ना है किसके साथ में, a के साथ में जोड़ना है। ये रिजल्ट जो आया आपके पास, इस रिजल्ट को आप किससे जोड़ोगे, इस रिजल्ट को आप जोड़ोगे किससे, इससे। तो आप अब फिर यहाँ डिसाइड कीजिए कि मेरी कहां दोनों में 0 है, दोनों वैल्यू में एक साथ कहां 0 है। क्यों, क्योंकि मुझे प्लस का रूल लेके चलना है। जब प्लस का रूल लेके चलना है तो b प्लस सी में 0 पहले में है और a में भी 0 है, यानी कि मेरी पहली जो वैल्यू है वह तो 0 ही होगी। सही है। इसके बाद में मेरा यहाँ 1 1 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है
वन है, लेकिन तो अब अगर यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि मेरा अब कहीं भी जाओ सब जगह 1 है ऑलरेडी, तो मेरा सब जगह आएगा 1 1 1 1 आ जाएगा, यानी मेरा 0, इसके बाद सारा 1 लिख दूंगा, मैं चेक ही नहीं करूंगा डायरेक्ट। अब मुझे क्या करना है, ये तो आ गया, अब मुझे a प्लस बी करना है, a प्लस बी करो। a प्लस बी करने के लिए भी मैं फिर वही बोलूंगा आपको कि आपको क्या करना है, कौन सा रूल लेके चलना है, आपको रूल लेके चलना है कि मुझे कितने 0 कहाँ है वो देखना है। तो 0 देखिए यहाँ शुरू की 2 वैल्यू में रही है, दिखाई दे रही है, ए बी में दोनों में 0 दिखाई दे रही है। इसके बाद कहीं भी भले चाहे 0 है लेकिन यहाँ 1 1, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 1 1, यानी केवल शुरू की 2 वैल्यू में 0 आएगी, उसके बाद सब 1 आएगा, बाकी मैंने सब जगह 1 पुट कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना, a प्लस बी के साथ में c को प्लस करना है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को इसके साथ पुट करना है, समझ रहे हो। अब मैं जब इसके साथ पुट कर रहा हूं तो ये क्या देखना, मुझे फिर से 0 देखना है। इसमें देखिए आप अल्टरनेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर शुरू की 2 संख्या देखिए क्योंकि बाकी सब 1 है, तो हमें शुरू की 2 देखना है कि यहाँ 2 जगह 0 है, क्या यहाँ भी दोनों जगह 0 है। तो यहाँ देखा तो पहले में तो 0 है मेरा, तो पहले में 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, मतलब 1 आएगा, ये 1 आ गया। इसके बाद मुझे चेक नहीं करना है, इसे कॉपी कर देना। क्यों, क्योंकि ये सारे 1 है, मेरा 1 आउटपुट आना फिक्स है। अब आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा क्या आया, a प्लस बी प्लस सी, ये जो वैल्यू है मेरी क्या है 0 1 1 1 1, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद में मेरी क्या है a प्लस बी प्लस सी जो है वो ये वैल्यू आ गई, ये देखिए सेम वैल्यू आ रही है, सेम आ रही है, सेम सेम पूरी वैल्यू सेम आ गई है। तो मेरा क्या मिला आखिर में, यानी कि जो मेरा क्वेश्चन था कि a ब्रैकेट में सॉरी a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू क्या है a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी, ये आपस में बराबर है, यानी कि जहां ये वैल्यू लिखी होगी हम वहां ये वैल्यू लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं डॉट वाला समझाऊंगा, इसको फास्टली निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि डॉट में इतना चीज जब एक समझ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। डॉट में कैसा होगा, मुझे ये टेबल तो फिर भी समझ में आ चुकी है, कैसे बनाओगे इस टेबल को, समझ गए हो ना। इसमें यही करना है कि जब आपको 3 वेरिएबल दिए हैं तो हमें 1 बढ़ा करके 0 लिखनी है, 3 तो लिखनी है, 1 बढ़ा करके लिख देनी, कितनी 4 बार 0 4 बार 1 लिख दी। इसके बाद उसका हाफ कितना 2 2 2 2 में, फिर उसका हाफ 1 0 1 0 1 0 1 0, इस फॉर्मेट में चलेंगे आगे समझ। अब हमारा क्या करना, डॉट करना है। डॉट में एक बात ध्यान रखिए, हमने प्लस में किसको ध्यान दिया, 0 को देखा, क्या दोनों वैल्यू 0 है, अगर दोनों वैल्यू 0 है तो 0 आएगी, ये हमारा था प्लस में। लेकिन अगर डॉट में आपकी दोनों वैल्यू 1 है तो 1 आउटपुट प्राप्त होगा, अगर एक भी वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? अगर कोई भी वैल्यू 1 है, दोनों ही जितनी वैल्यू दी है, जब हम यहाँ a डॉट बी कर रहे हैं तो अब a डॉट बी के लिए अगर दोनों वैल्यू मेरी 1 है, दोनों ही में दोनों की वैल्यू हमें 1 1 दिया है तो उसका आउटपुट भी 1 प्राप्त होगा। बाकी और आउटपुट में अगर 0 1 दे दिया इनपुट में सॉरी, तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। इनपुट 0 1 है या 1 0 है, हमारा आउटपुट 0 मिलेगा। इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। देखिए 0 0 तो है। अब मुझे क्या देखना, कहाँ कहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि दोनों जगह 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 आएगा। मुझे और देखना ही नहीं, अब सब जगह 0 लिख दूंगा। सेम अब मैं क्या करूंगा, a डॉट बी ब्रैकेट क्लोज डॉट सी, यानी कि जो मैंने a डॉट बी निकाला है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, c की वैल्यू के साथ। मुझे फिर क्या चेक करना है, कहां कहां 1 है। अब मेरा इस वाले में a डॉट बी में 2 जगह क्या आया था, 1 आया था, तो मुझे उन्हीं 2 1 को चेक करना, अब सभी वैल्यू को चेक नहीं करना है। तो यहां पर देखिए एक ही जगह मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1 1 दिखाई दे रहा है। चलिए एक जगह 1 है, यानी कि मेरा एक जगह 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 आएगा, मुझे और चेक करने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके लिख देना, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बस ये एक चीज चेक कर लेना जो बता रहा हूं। इसका हम बी और सी का करेंगे। इसमें मुझे क्या चेक करना है, 1 1 क्यों चेक कर रहा हूं, डॉट के लिए 1 चेक करना, याद रखिएगा। तो इसको क्या करा, 1 चेक करोगे, ये रहा 1 1, इसके बाद में आपको 1 1 यहाँ रहा, दिख गया दोनों जगह। तो मैंने दोनों जगह क्या लिख दिया, 1 1 लिख दिया है, दोनों जगह मैंने 1 1 लिख दिया। इसके बाद में क्या, बाकी सब जगह मैंने 0 पुट कर दिया। अब मुझे क्या, a डॉट बी सी, मतलब इसका मुझे मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो करो। अब मुझे फिर क्या ढूंढना है, 1 ढूंढना है। क्या यहाँ आपको चौथे नंबर पे 1 दिखा दे रहा, जी नहीं, क्योंकि हमने 4 टाइम एक ही वैल्यू में क्या लिखा था, 0 लिखा था। मैं उसको देखते 0 लिख दूंगा, मैं देखने भी जाऊँ। इसके बाद में यहाँ लास्ट में 1 दिखाई दे रहा, यानी कि सही है, मैंने लास्ट में 1 लिखा, क्योंकि 4 पहले 0 है, उसके बाद 4 मेरा 1 1 है,
ये 1 है तो ये आएगा 1, यानी कि मेरा जो टोटल वैल्यू निकल कर आ चुकी दोनों ही वैल्यू में मेरा क्या आ गया है, दोनों में क्या आ गया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मेरे सेम आ चुकी है। कैसे सेम आई, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ये मेरा दोनों सिद्ध हो गए हैं, जो हमें करना था वो हो गया। आई होप आपको ये सारी बात अब समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को हम रखेंगे यही। आज छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है आपको फिर से कि ये जो क्लास है आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है, वो मैं शुरुआत में बता चुका, पुनः मतलब शुरुआत में फिर से पुनः बता दे रहा हूँ कि आपकी जहां जहां कंप्यूटर पूछा था वहां सब जगह कंप्यूटर यूजफुल होगा। और ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने अगर क्लास नहीं की सारी क्लास कर लीजिए, समझिए, हर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आपको एक के बाद एक समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब जिसने भी सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही क्या करें, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। एक थैंक यू वर्ड, मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, 2 वर्ड लिख रहा हूँ, थैंक यू, और ज्यादा कुछ नहीं। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। साथ ही पीडीएफ की अगर कोई सोचना चाहिए आपको तो पीडीएफ कहां से प्राप्त सकते हो आप, www.ekvidya.com हमारा जो वेबसाइट है यहाँ से, और ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ये ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से भी आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।